देखेंगे हम सितंबर महीने के 18 तारीख से 30 तारीख के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या कुछ चीज़ें होने वाला है, क्या कुछ सिचुएशंस घटित होने वाला है। आपको पॉजिटिव रहना है एंड आपका जो प्यार है उनका नाम आपको 3 टाइम्स मन ही मन ले लेना है। मतलब जिनसे आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, जिनको आप चाहते हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई नहीं है तो एकदम से पॉजिटिव होकर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं लव लाइफ के साइड से आपके लिए। सो अगर आपकी राशि वगो है यानी कि कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी 18 से 30 लव लाइफ की साइड से आपका कैसा गुजरने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। और हाँ, अगर आपको पिक अ कार्ड्स रीडिंग देखना है तो आप ब्लू मून टावर पर विज़िट कर सकते हैं, वो मेरा सेकंड चैनल है। एंड वहाँ पर आपको सिर्फ पिक अ कार्ड्स रीडिंग नहीं, वहाँ पर पिक अ बर्थ मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आप चूज़ कर सकते हो, आपके नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यस, वहाँ पर आपको ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी चूज़ करने को मिल जाएगा। तो अगर आपको पिक अ कार्ड रीडिंग पसंद है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर तो आप जाकर विज़िट कर सकते हो। ओके, सो आप दोनों का एक कॉमन कार्ड ले लेते हैं इस टाइम के लिए। तो यहाँ पर आई होप कि अभी कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप दोनों का कॉमन कार्ड क्या बता रहा है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि इस टाइम पर 18 से 30 के बीच में ना आप दोनों ही कुछ चीज़ें सीखने वाले हो, कुछ चीज़ें रियलाइज़ करने वाले हो, जो हो सकता है पहले आप दोनों ने नोटिस नहीं किया है। आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ही होगा वो चीज़, आप दोनों के बारे में होगा। हो सकता है आपने कभी उनको उस तरीके से नहीं देखा, उस तरीके से नोटिस नहीं किया, या फिर उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा, या फिर उस इंसान ने आपको किसी एक पर्सपेक्टिव से कभी नहीं देखा है, कभी सोचकर नहीं देखा है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। तो आप दोनों कुछ चीज़ें आप दोनों के ही बारे में एक्सपीरियंस करने वाले हो, रियलाइज़ करने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है जो आप दोनों को अच्छा फील करवाएगा। लेट्स सी, रीडिंग में चाहते हैं, चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन एक्चुअल में क्रिएट होने वाला है जिसके दौरान ये कॉमन ग्राउंड क्रिएट होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लियो की एनर्जी दिख रही है, हाईलाइटेड हो रहा है। साथ में आर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। ओके, जेमिनाई की एनर्जी दिख रही है, लिब्रा की दिख रही है। दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पर 18 से 30 तारीख के बीच में ना आपके पर्सन, मतलब आप जिनसे प्यार करते हो, पसंद करते हो, वो इंसान कुछ कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं आपके ऊपर। मतलब अगर इस रिलेशनशिप में रहना है तो आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा, या फिर कुछ बातों को मानना पड़ेगा, या फिर कुछ चीज़ों में अग्री करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है। सेकंड जो चीज़ मुझे दिख रही है कि ऐसा नहीं भी हो सकता है। मतलब रिलेशनशिप में रहते टाइम ही आपको ऐसा लगेगा, या फिर इस इंसान के साथ इस टाइम पर बातचीत करके आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में जाने वाले हो, या फिर आपको कंडीशंस लगाया जा चुका है, बांधा जा चुका है एंड आपको पता भी नहीं चला है। मतलब कब उन्होंने कुछ कंडीशंस आपके ऊपर अप्लाई कर दिया है एंड आपने खुशी खुशी उसको मान लिया है, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया है, आपको पता भी नहीं है। तो ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में इस टाइम पर आप रियलाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपके आसपास बहुत सारे फ्रीडम होने के बावजूद भी आप उस फ्रीडम का कहीं ना कहीं इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। लाइफ में एक स्टकनेस आ चुका है लव लाइफ के साइड से, मतलब आपके निजी जीवन के साइड से, जो कि लव लाइफ के साइड से ये कंडीशंस अप्लाई कर दिया गया है। एंड और एक चीज़ दिख रही है बहुत कम लोगों के लिए कि उनके घर वाले उनके ऊपर, मतलब आपके घर वाले आपके ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई करने वाले कि अगर ऐसे लड़का या फिर ऐसे लड़की से शादी करना है आपको तो आपको इन चीज़ों का मानना पड़ेगा। मतलब हो सकता है कि उन लोगों ने आपको कहा है कि सरकारी नौकरी वाला ढूंढो, कोई लड़का या फिर लड़की, या फिर दिखने में सुंदर हो, बहुत ज़्यादा एडुकेटेड हो। ऐसे कुछ कंडीशंस हो सकता है वो लोग आपको घर वाले दे दे, या फिर आप जिनसे प्यार करते हो उसको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस आपको दे दे। बट ओवरऑल आपके लाइफ में इस टाइम पर कंडीशंस आते हुए दिख रही है, बांधते हुए दिखाई दे रहे लोग आपको, आपके मन को
फ्रीली मूवमेंट्स यहाँ पर थोड़ा बहुत मुश्किल दिख रही है। एंड वहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, मतलब जिनसे आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, वो इंसान कंडीशंस में तो थे बहुत टाइम से। वो इंसान कुछ अलग माइंडसेट के दिख रही हैं। वो इंसान थोड़ा सा फ्री माइंडेड है, वो इंसान ओपन माइंडेड है। उनको बांधना सबकी बस की बात नहीं है। मतलब उन कंडीशन को ही अप्लाई करेगा एंड वो इंसान उस चीज़ को मान लेंगे, ऐसे टाइप के इंसान आपके पर्सन नहीं है। ये इंसान सच में सच ढूंढते हैं एंड अगर कुछ गलत है तो उसको बोलने से एक बार भी पीछे नहीं जाते हैं। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला इंसान है एंड इनको कोई जोर करके कुछ काम करवाएगा ये नहीं होगा। उनको जो अच्छा लगेगा वही इंसान ये मतलब वही ये इंसान इस टाइम पर करने वाले हैं एंड जो सही लगेगा वही करेंगे। आप जितना भी कहो कि नहीं आपके घर वाले कहाँ हैं कि ऐसे ऐसे करने से ही शादी हो सकती है, तो वो कहेंगे कि नहीं मुझे मेरा फ्रीडम पसंद है। अगर आपको मुझसे शादी करना है तो आपको मुझे फ्री करना ही पड़ेगा, मतलब फ्रीडम देना पड़ेगा। ऐसे कंडीशंस अप्लाई करके शादी नहीं हो सकती है। तो ऐसे कुछ स्थिति यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके एंड देखो ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ जैसे भी रीडिंग रेजोनेट कर रहा है आप उस तरीके से ले, उस साइड से कहीं ना कहीं रीडिंग को रेजोनेट करवाए। ओके वरना जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं मेरी लाइफ में ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है तो आप उससे जाने दे सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। ठीक है एंड नेक्स्ट मुझे दिख रही है 18 से 30 तारीख के बीच में आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। बहुत टाइम के बाद आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद। ये पत्थर से फूल खिलना ना आसान नहीं होता है। आपकी लाइफ में लव लाइफ के साइड से चीज़ें खूबसूरत तरीके से बनना थोड़ा बहुत मुश्किल है। ठीक है ये तो आपको भी पता होगा। मतलब नॉर्मल लोगों के लाइफ में हो सकता है लव लाइफ के साइड से इजीली चुटके में खुशी आ जाता है, इजीली ट्रस्टवर्दी इंसान मिल जाते हैं, लॉयल पार्टनर मिल जाते हैं। बट आपके लिए थोड़ा बहुत धोखा, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, हार्ट ब्रेक, ऐसे कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल जाता है आप लोगों के लिए, मतलब कन्या राशि वालों को। तो ऐसे में लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा अच्छा एक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है जहाँ पर बहुत टाइम के बाद खुशियाँ आ रही हैं। एंड इस टाइम पर आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं पैसों को खर्च करने के लिए उत्सुक रहोगे, थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश करोगे। आपके मन में इस टाइम पर खुशी रहने वाला है। शॉपिंग में जाने का मन करेगा, डेट में जाने का मन करेगा, मूवीज़ देखने जाना, या फिर आप कह सकते हो पर्सन के ऊपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं पैसा लुटाना, मतलब कुछ उनको अच्छा वाला कुछ खरीद कर देना। आपको अच्छा फील होगा। ऐसा नहीं है कि आप उनको अच्छा फील करवाने के लिए ऐसा करोगे कि नहीं, आपको अच्छा फील होगा। उनको कुछ खरीद कर देने से आपके दिल को सुकून आएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा हाथ खोल कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। वहाँ पर ये जो इंसान है ना, ये थोड़ा सा कंजूसी करते हुए आपको नज़र आएंगे। मतलब हर वक्त आपको कहेंगे कि नहीं इतने सारे चीज़ों की क्या ज़रूरत है, या फिर इतने ज़्यादा ख़रीदारी की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर नहीं जाना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। सो लाइक दैट ऐसे सिचुएशन कुछ लोग के बनते हुए दिख रहे हैं। एंड साथ में दिख रही है कि ये भी हो सकता है कि आप उनको कुछ अच्छा गिफ्ट करो एंड वहाँ पर ये इंसान आपको थोड़ा सा कम प्राइस वाले चीज़ें गिफ्ट करे, जहाँ पर ये इंसान बचत करने में तुले हुए रहेंगे। देखो लाइफ में इनके कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट हो ना हो ये इंसान बहुत ज़्यादा ना बचत वाले साइड में रहेंगे एंड वहाँ पर आप थोड़ा सा हाथ खोलकर खर्चा करने के साइड में रहोगे। ये एक चीज़ है। एंड इसके साथ ही मुझे दिख रही है कि इस टाइम पर आपके घर वालों का साथ आपको भरपूर तरीके से मिलेगा, दोस्तों का साथ मिलेगा एंड साथ में ही आपके पार्टनर के साथ आपका अच्छा सिचुएशन बनेगा। रोमांटिक वाइब्स यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बहती हुई नज़र आ रही है मुझे। सपोर्ट, हेल्प, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड साथ में अगर आप किसी के साथ एंगेजमेंट करना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, कमिटमेंट देना चाहते हो, लेना चाहते हो, हर एक साइड से एवरीथिंग ओके वाला सिचुएशन है। एंड रोमांटिक सिचुएशन मतलब विन विन वाला सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो रहा है। एंड साथ में आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पर दिख रही हैं, वो जो इंसान है ना, ये थोड़ा सा ना ऑप्शंस के साइड में रहेंगे। मतलब इनके लाइफ में कुछ ऑप्शंस इनको चाहिए होगा लव लाइफ के साइड से। हो सकता है आप इनको जो प्रपोज़ल दो उससे भी थोड़ा सा हट के कुछ चीज़ें इनको चाहिए होगा। कुछ अलग तरीके से ये इंसान सोचते हैं, जिस वजह से इनको ऑप्शंस कुछ हट के चाहिए होगा। थोड़ा सा क्या बताऊँ, मतलब ऑप्शंस चाहिए इनको। ठीक है, एक वे में ये इंसान मानने नहीं वाले हैं। मतलब अगर आप इनको दुकान में ले जाते हो एंड एक कलर के कोई ड्रेस दिखाते हो तो वहाँ पर ये इंसान कहेंगे हाँ ये तो अच्छा है ही, बट मुझे बाकी भी देखने हैं, मुझे चूज़ करना है। ओके
सो ये एक चीज़ दिख रही है, या फिर बहुत कम लोगों के लिए दिख रही हैं कि ये इंसान और ज़्यादा बेटर किसी पर्सन के लिए हो सकता है, वेट कर रहे हैं आपसे भी ज़्यादा। ये बहुत ही ज़्यादा कम लोगों के लिए है, तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। सेटलिंग, देखो यूनिवर्स बता रहे हैं कि यार जब तक आपकी लाइफ में सच्चा वाला प्यार नहीं आ जाता है, मतलब जब तक आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि नहीं यही मेरे पर्सन मेरा प्यार है, मैं जितना प्यार डिज़र्व करता हूँ मुझे मिल रहा है, तो देन आप उनके साथ सेटल होने का चिंता भावना रख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके दिल से पूछो आप क्या आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है। अनसीन, देखो कुछ भी चीज़ें इग्नोर करके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे चीज़ें वर्तमान हो सकते हैं जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, जो चीज़ें एक्चुअल में कहीं ना कहीं रेड फ्लैग शो कर रहा है, बट आप नहीं देख रहे हो, आप जस्ट आँखें को बंद करके उनके पीछे भाग रहे हो, ठीक है। तो बाद में जाकर परेशानियाँ क्रिएट हो सकता है। अभी से यूनिवर्स थोड़ा सा सचेतन होने के लिए कह रहे हैं लव लाइफ के साइड से। ओके, सब कुछ नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचो एंड आगे बढ़ो। एंड यहाँ पर है ड्रेसिंग अप। यूनिवर्स बता रहे हैं कि देखो किसी के लिए खुद की जो खुशियाँ हैं ना उसको एकदम से पानी में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस टाइम पर सिचुएशन कुछ हद तक आपको दिल दुखा भी दे, आपका दिल दुखा भी दे, तो वहाँ पर आपको मायूस नहीं होना है, उल्टा ड्रेसअप करना है, सजना है, संवरना है, अच्छा परफ्यूम लगाना है, घूमना है, मस्त रहना है। एंड यहाँ पर देखो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, ठीक है। सो यस, यही आपकी रीडिंग है 18 से 30 का। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ। बगो, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता दा।